नमस्कार, जोहर, जय हिंद साथियों। तो जिन माता बहनों को मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का 21वीं किस्त और 22वीं किस्त की पैसा नहीं मिली है, उन माता बहनों को आज के दिन उनके बैंक खाता में 21वीं किस्त और 22वीं किस्त की 5,000 की राशि उनके बैंक खाते में जमा किए जाएंगे। यानी कि अब खाते में 5,000 प्लस 2,500, यानी कि जिन माता बहनों को 21वीं किस्त और 22वीं किस्त की पैसा मिल चुकी है, उन्हें 2,500 रुपये दिए जाएंगे। यानी कि 23वीं किस्त की पैसा, अगर आपको 21वीं किस्त और 22वीं किस्त की पैसा नहीं मिली है, उन सब माता बहनों को 21वीं किस्त और 22वीं किस्त 5,000 की राशि जमा किए जाएंगे। ये पैसा नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं, 3 जुलाई दिन शुक्रवार, यानी कि आज के दिन इन सभी माता बहनों को खाते में 5,000 रुपये जमा किए जाएंगे। ये पैसा 24 जिलों की महिलाओं को दिया जाएगा। तो लिस्ट में नाम को आपको देखना होगा कि लिस्ट में नाम आपका है कि नहीं है। साथ ही साथ सभी लाभार्थियों को लिस्ट में नाम चेक करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे महिलाओं को मैया सम्मान योजना में लिस्ट से नाम हटा दिया गया है, यानी कि लिस्ट से नाम कट चुकी है। तो लिस्ट में नाम चेक करने का तरीका भी बताने वाले हैं कि कैसे अपना लिस्ट में नाम को देख सकते हैं। साथ में जो भी लाभार्थी मैया सम्मान योजना के लिए इंतजार कर रहे थे, उन सभी माता बहनों को आज के दिन बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल के आ चुकी है। उन सभी माता बहनों को 21वीं किस्त और 22वीं किस्त दोनों किस्तों का पैसा 5,000 रुपये जमा किए जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि महिलाओं को मिलेंगे 40,000 रुपये। तो 40,000 रुपये के लिए कैसे फॉर्म को अप्लाई करनी है, कहाँ पे फॉर्म को जमा करनी होगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाली है, सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखकर आप मुख्यमंत्री के साथ एक नया योजना का भी लाभ आप उठा सकते हैं। देख सकते हैं कि 5,000 प्लस 2,500 डीसी महोदय का आदेश जारी, यानी कि डीसी महोदय का आदेश जारी हो चुकी है कि सभी पात्र सभी योग्य महिलाओं को जल्द से जल्द उनके बैंक खाता में मैया सम्मान योजना का लाभ पहुँचे। यानी जो भी पात्र महिला हैं उनके बैंक खाता में जल्द से जल्द उनके बैंक खाता में पैसा देने का आदेश आ चुकी है। यानी कि सभी योग्य सभी पात्र महिलाओं को जल्द से जल्द उनके बैंक खाता में पैसा पहुंचने वाली है। तो इस वीडियो में सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं कि कौन कौन सी माता बहनों को इस बार 21वीं किस्त और 22वीं किस्त की पैसा दी जाएगी, किनको लिस्ट यानी कि सूची से नाम काट दी गई है। सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को आप पूरा देख लें, ताकि आप कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो चलिए साथियों, बिना देर की वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब खाते में 5,000 प्लस 2,500, यानी कि 21वीं किस्त और 22वीं किस्त की राशि 5,000 और 2,500 जो है ये 23वीं किस्त की राशि दी जाएगी। महिलाओं को मिलेंगे 40,000 रुपये, यानी कि 40,000 रुपये के लिए आपको अनुदान के रूप में सरकार दे रही है। यानी कि हेमंत सोरेन के द्वारा सभी योग्य सभी पात्र महिलाओं को इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं। तो इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी हम आपको देने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत सरायकेला खरसावा के महिलाओं को खाते में कल से ही 2,500 रुपये करके मिलना शुरू हो चुकी है। सरायकेला खरसावा के महिलाओं को 2,500 रुपये करके कल से ही मिलना शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही साथ झारखंड के 7 जिले की महिलाओं को खाते में पैसा मिलने की शुरुआत हो चुकी है। बाकी जिलों की महिलाओं को खाते में भी पेमेंट भेजने को लेकर बहुत ही बड़ी खबर आ चुकी है। पेंशन योजना और मैया सम्मान योजना का 3 महीने की भुगतान एक साथ भेजने की खबर आ चुकी है। झारखंड में 30 जून से SIR इन्फ्लुएंसर फॉर्म भरना शुरू हो चुकी है, और जिसके
भी वोटर कार्ड धारी हैं और सभी को ब्लू या फॉर्म पहुंचने लगे हैं। इसको लेकर बड़ा बदलाव आ चुकी है। किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या क्या दस्तावेज लगेगा, सारी जानकारी डीसी महोदय के अनुसार जारी हो चुकी है। यानी कि SIR जो कि सभी जिला का SIR यहाँ पे शुरू हो चुकी है। जिनके पास भी अभी तक SIR का फॉर्म नहीं भरे हैं, जल्द से जल्द फॉर्म को भर लीजिए, क्योंकि जो भी वोटर कार्ड के माध्यम से आपके माता पिता से लिंक हो रही है उसको भरना अवश्य है। यानी कि आपके BLO के माध्यम से SIR फॉर्म को दी जाएगी और उस फॉर्म को भरकर आपको यहाँ पर जमा करनी होगी। तो इस कार्य को भी करना बहुत ही ज़रूरी है। इस कार्य को जल्द से जल्द आप यहाँ पर कर लें। यहाँ पर देख सकते हैं पेपर कटिंग के माध्यम से, लातेहार से ये खबर निकल के आ चुकी है। मैया पेंशन और मैया समाज योजना की राशि नहीं मिलने से लाभों का 120 करोड़ का हो गया बकाया। जिले में 2.40 लाख लोगों को 3 माह से नहीं मिली है पेंशन और मैया योजना की राशि। यानी कि बहुत सारे महिलाओं को इस बार पैसा उनके बैंक खाते में नहीं पहुंच पाई है। तो क्या वजह हो सकती है, कब तक पैसा उनके खाते में दी जाएगी? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिले में सामाजिक सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण सरकारी दावतों की हवा निकाल गई है। यह करीबन 101.6 लाख असहाय वृद्धा, विधवा, दिव्यांग, आदिम जनजाति और मैया समाज योजना के 1.33 लाख से अधिक लाभुक हैं, जिन्हें पिछले 3 माह से सरकारी आर्थिक सहायता एक भी किस्त नहीं मिली है। वित्तीय वर्ष 26 से 27 के अप्रैल, मई और जून महीने की राशि लाभुकों को बैंक खाता में नहीं भेजा गया है। जिले के करीबन 2.40 लाख से अधिक करीबन परिवारों को परेशान है। जानकारी के अनुसार जिले में इन गरीबों लाचार लाभों का लगभग 132 करोड़ रुपए 27,74,000 भुगतान नहीं किया गया है। यानी कि यहाँ पर बहुत सारे महिलाओं को मैया समाज योजना के तहत या अन्य जो पेंशनधारी योजना के तहत लाभुकों को बैंक खाता में पैसा नहीं पहुँच पा रही है। यानी कि जानकारी के अनुसार जिले में इन गरीब और लाचार लाभुकों को लगभग 132 करोड़ रुपए 27,74,000 के भुगतान नहीं किया गया है। सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत जिले में 1,06,346 पेंशनधारियों को निलंबित है। इनमें से वृद्धा पेंशन और 81,405 विधवा पेंशन की, 15,281 दिव्यांग पेंशन योजना और 5551 आदिम जनजाति पेंशन के, 4258 परिवार और एडस्पिरिट्स पेंशन के 50 लाभुक शामिल है। सभी को प्रति माह 1,000 की आजीविका पेंशन दी जाती है। यानी कि इस आधार पर हर महीने इन लाभुकों को बीच 10.63 करोड़ रुपए से अधिक राशि बांटी जाती है। यानी कि सरकार के माध्यम से जो सरकार सभी आदिम जनजाति पेंशन योजना, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, सर्वजन पेंशन, जो भी पेंशनधारी होंगे जिनको भी यहाँ पर 1,000 रुपये जो मिलती है, उन सभी को 3 माह से पैसा को रोक दिया गया है। यानी कि 3 माह से किसी महिलाओं को बैंक खाता में पैसा नहीं पहुँच पाई है। तो उन माता बहनों को कब तक पैसा उनके बैंक खाते में दी जाएगी, यहाँ पर सवाल की जा रही है केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के माध्यम से। यानी कि सरकार को यहाँ पर सोचना चाहिए कि अभी तक इन माता बहनों को बैंक खाता में क्यों पैसा नहीं पहुँच पा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पिछले 3 माह से भुगतान ठप होने के कारण इन बुजुर्गों को, दिव्यांगों को, लाभुकों को 31,90,38,000 का भुगतान रोका गया है। यानी कि इन सभी बुजुर्गों को, दिव्यांगों को अभी तक यहाँ पर 31,90,38,000 रुपये की रोकी गई है राशि। योजना की राशि नहीं मिलने से कई लाभुक कार्यालय और बैंक की चक्कर काट रहे हैं। यानी कि बहुत सारे ऐसे लाभुक हैं कि उनको लग रहा है कि हमारे कुछ
कुछ ना कुछ दिक्कत हो चुकी है खाते में या हमारे आधार कार्ड में, तो ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है, आपको पैसा यहाँ पर दिया जाएगा। यानी कि 3 माह का राशि एक साथ आपके बैंक खाते में मिलने वाली है। यहाँ पर देख सकते हैं कि मैया योजना 1.33 लाख लाभुकों को 1,000 रुपये से अधिक लाभों का अटका है। यानी कि 1.33 लाख लाभुकों को 1,000 रुपये की राशि अटकी हुई है। मार्च के बाद राशि नहीं हो सकता है भुगतान। यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्च के बाद नहीं हो सकता है भुगतान, आप यहाँ पर क्लियर देख सकते हैं। हिरहज के पूर्वी हिरहज के 75 वर्षीय जागेश्वर झागू, नवादा की सुनारी देवी, जागेश्वर झाऊ, लखिया देवी समेत अन्य लाभुकों ने बताया कि हम वृद्धा पेंशन पर ही निर्भर हैं। यानी कि ऐसे ही कोई बुजुर्ग यहाँ पे आवेदन दिए हैं कि हम वृद्धा पेंशन पर ही आश्रित हैं, कि जो पैसा हम लोग को मिलती है उस पैसा से हम किसी भी अपने कार्य को यानी कि अपने काम कार्य को करते हैं। तो ये पैसा क्यों रोकी गई है? मार्च के बाद राशि नहीं मिली है, इससे बहुत परेशानी हो रही है। अपनी ज़रूरी दवाई समेत अन्य कार्य को भी नहीं कर पा रहे हैं। दूसरे के माध्यम से हाथ फैलाने की विश्वास हो गई है। यानी कि यहाँ पर सभी बुजुर्गों को कहना है कि जो हमारे जो 1,000 की जो पेंशन की राशि मिलती है उस राशि से अपने दवाई का, अपने खाने पीने की जुगाड़ हो जाती है। यानी कि उन सभी को कहना है कि अब हमारे सरकार पर विश्वास टूटने वाली है। यानी कि अब हमारे पेंशन की पैसा अब हमको नहीं दी जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर बहुत महिलाओं को, बहुत सारे वृद्धा दिव्यांग पेंशनों को नाम हटा भी दिए गए हैं। तो क्या वजह हो सकती है, क्यों पैसा नहीं मिल रही है, कब तक पैसा दिए जाएंगे, यहाँ पर आप क्लियर देख सकते हैं। यहाँ पर यह भी बताया गया है, हाल ही में एलिमेंट आया है कि 2-3 दिन के भीतर लाभुकों को बैंक खाता में राशि दिए जाएंगे। इससे उन्हें परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। मेरी मणकी सामाजिक सुरक्षा कोषांग अधिकारी लातेहार है। यानी कि जल्द से जल्द उनके भुगतान की प्रक्रिया की जाए, लाभुकों को यहाँ पे करनी है। यहाँ पर देख सकते हैं दूसरी तरफ से महिलाओं को आर्थिक स्वावलंबन के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के हाल ही में बदले हुए हैं। इस योजना के तहत 133,833 महिला लाभुक निर्धारित हैं, जिन्हें प्रति माह 2,500 की राशि समाना राशि दी जाती है। खाते में अभी तक पैसा उनके नहीं मिली है। हर महीने 33.45 करोड़ से अधिक की राशि वितरित की जाती है, लेकिन पिछले महीने से इस योजना की राशि एक भी किस्त नहीं मिली है, जिसमें प्रति माह महिलाओं को यहाँ पर 2,500 की राशि 7,500 के हिसाब से हो सकती है। कुल यहाँ पर 100 करोड़ 37,47,500 आवंटित है। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को कहना है कि मानसून के इस सीजन से खेती बाड़ी के लिए पैसा की सबसे ज़्यादा जरूरी है। तब उनके हक रोक दिया गया है। यानी कि सरकार को यहाँ पर दिखना चाहिए कि सभी पेंशनधारियों को जल्द से जल्द पैसा दिया जाए, क्योंकि पेंशन से ही बहुत सारे दिव्यांग पेंशन, कोई भी पेंशनधारी होंगे अपने दवा का पैसा को इंतजाम कर लेते हैं, अपने खाने पीने के लिए जो भी पैसा होती है वो जुगाड़ करते हैं। तो उन सभी को पैसा यहाँ पर नहीं रुकनी चाहिए। जल्द से जल्द सरकार का यहाँ पे आदेश आ चुके हैं कि जल्द से जल्द उनके बैंक खाते में जो 3 माह का राशि रुकी गई है जल्द से जल्द भुगतान किया जाए, क्योंकि पेंशनधारियों को यहाँ पर पैसा अब नहीं रुकने वाली है। क्योंकि यहाँ पर 26 से 27 के रीजन में कुछ वेरिफिकेशन की जा रही थी, इसके चलते आवंटन में कोई भी दिक्कत आ चुकी है और अब सभी के सभी बुजुर्गों को, सभी दिव्यांगों को, सभी पेंशनधारियों को उनके बैंक खाता में 3,000 रुपये की राशि उनके बैंक खाता में जमा की जाएगी।
तो जो भी पेंशनधारी होंगे उनके बैंक खाता में जल्द से जल्द पैसा पहुंचने वाली है। यहाँ पर देख सकते हैं कि अब खाते में 5,000 प्लस 2,500 40,000 रुपये आपको यहाँ पर अनुदान मिलेंगे। आप सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं किनको किनको पैसा मैया समान योजना का पैसा मिल चुकी है, कौन से जिले में। यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं कि 26 मई चतरा जिला में 2,500 दी गई थी। उसके बाद 4 जून को रामगढ़ में मिली थी और 9 जून को 5,000 रुपये 9 जून को 5,000 रुपये पलामू जिले की महिलाओं को मिली थी। यानी कि अगर आप पलामू जिले से आते होंगे तो आपके खाते में पैसा भेजी जा चुकी है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि 16 जून पूर्वी सिंहभूमि में मिल चुकी है, यानी कि 2,500 मिली है। उसके बाद 20 जून को बोकारो जिले में, अगर बोकारो जिला से आप आते होंगे तो 5,000 की राशि आपके पास मिल चुकी है, यानी कि बोकारो जिले की 20 जून को ही पैसा भेजी गई है। उसके बाद यहाँ पर 21 जून को कोडरमा जिला की मिल चुकी है और उसके बाद यहाँ पर 1 जुलाई यानी कि कल के दिन यहाँ पर देख सकते हैं सरल खरसावा के माध्यम से यानी उन जिलों की महिलाओं को 2,500 की राशि भेजी जा चुकी है। तो आप अपना अकाउंट को चेक कीजिएगा और चेक करके हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा कि सरल खरसावा के माध्यम से उन सभी महिलाओं को, उन सभी माता बहनों को 2,500 की राशि भेजी जा चुकी है। आप अपना अकाउंट को चेक करके हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर एक बार ज़रूर कमेंट कीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि मैया समान योजना के 7,500 की राशि रुकी हुई 3 किस्त लाभार्थियों को बैंक खाता में जुलाई से पहले सप्ताह में 1 जुलाई से आगे ट्रांसफर होने की प्रक्रिया शुरू की गई है। इस योजना के तहत जिन जिलों में पिछले किस्त तीनों किस्त यानी अप्रैल, मई और जून की पैसा नहीं मिली है उन्हें यह पूरी राशि यानी एक साथ भेजी जा रही है। वही जिन महिलाओं को अप्रैल की राशि पहले ही मिल चुकी है उनके खाते में 5,000 की राशि भेजी जाएगी। यानी कि जिनको भी यहाँ पर 21वीं किस्त 22वीं किस्त मिल चुकी हैं उनको यहाँ पर 2,500 दिए जाएंगे। जिनको यहाँ पर 21वीं किस्त पैसा मिली है और 22वीं किस्त और 23वीं किस्त नहीं मिले हैं उनको यहाँ पर 5,000 की राशि जमा की जाएंगी। तो जो भी माता बहनों को जिनको भी पैसा नहीं मिली है, जिनको पैसा मिल चुकी है वो भी कमेंट कर सकते हैं, जिनको नहीं मिली है वो भी कमेंट करके हमारे कमेंट बॉक्स में जवाब पूछ सकते हैं। यानी कि जो भी माता बहनों को पैसा नहीं मिली है उन माता बहनों को जल्द से जल्द पैसा आने की शुरुआत हो चुकी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 18.15 यानी कि 6:15 पर यानी कि कल शाम के 6:15 पर इन महिलाओं को बैंक खाता में, जो कि बैंक ऑफ इंडिया का खाता है, 5,000 रुपये यहाँ पे हैज बिन क्रेडिट हो चुकी है। और ये देख सकते हैं कि यहाँ पर आप मुख्यमंत्री मैया समान योजना के तहत इन माता बहनों को बैंक खाता में भेजी गई, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 5,000 रुपये यहाँ पे क्रेडिट हो चुकी है 2 तारीख 7 महीने 2026 यानी कि कल के डेट में इन माता बहनों को 5,000 रुपये भेजी गई है। तो सारे महिलाओं को मैसेज आना शुरू हो चुकी है। अपना अकाउंट को एक बार जरूर चेक कीजिएगा और चेक करके हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि लगातार महिलाओं को बैंक खाता में पैसा भेजी जा रही है, सभी माताओं बहनों को पैसा आ रही है। अपना अकाउंट को एक बार जरूर चेक कीजिएगा और चेक करके हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिएगा कि अभी तक आपको 21वीं किस्त और 22वीं किस्त के पैसा मिली है कि नहीं। अगर 21वीं किस्त का पैसा मिल चुकी होगी तो 22वीं किस्त और 23वीं किस्त दोनों किस्तों का पैसा 5,000 दिए जाएंगे। और अगर आपको 21वीं किस्त और 22वीं किस्त का पैसा मिल चुकी है तो 23वीं किस्त का पैसा आपको यहाँ पर 2,500 दिए जाएंगे। तो सभी माता बहनों को बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुकी है। लगातार लाभार्थियों को बैंक खाता में पैसा आना शुरू हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर सभी कार्य पूरी हो चुकी है, सभी सत्यापन कंप्लीट हो चुकी है, सभी योग्य महिलाओं को यहाँ पर लिस्ट बन चुकी है। तो सभी माता बहनों को यहाँ पर बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुकी है। किनको पैसा यहाँ पर नहीं पहुँचने वाली है, किनको पैसा नहीं पहुँच पाएगी, आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहले नंबर पर देख सकते हैं जिनका उम्र 50 वर्ष पूरा हो गया होगा। अगर आपको 50 वर्ष पूरी जाती है तो मैया समान योजना का पैसा मिलना बंद कर दी गई है। दूसरा में देख सकते हैं जिनका खाता डीबीटी बंद है। अगर बैंक खाता आपका डीबीटी बंद होगा तो आपको पैसा नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं
इन्हें नहीं मिलेगी, किनको पैसा नहीं दिया जाएगा। अगर आपका 50 वर्ष पूरी गई होगी तो पैसा मिलना बंद हो चुकी है। जिनका खाता डीबीटी बंद है उनको पैसा नहीं दिया जाएगा। जिनका दूसरी राज्य में शादी हो चुकी है, अगर आप झारखंड के निवासी हैं और झारखंड में ही शादी हो चुकी होगी तभी पैसा दिया जाएगा। अगर आपका दूसरे स्टेट में यानी कि यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ में शादी हो चुकी होगी तो अब आप मैया समाज योजना का लाभ नहीं उठा सकती हैं। चौथा में देख सकते हैं जिनका राशन कार्ड से नाम कट गया होगा। अगर राशन कार्ड से नाम आपका कट गया होगा तो अब आप मैया समाज योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। यानी कि जो भी माता बहनों को मैया समाज योजना का लाभ मिल रही थी उनका राशन कार्ड में नाम होना जरूरी है। अगर राशन कार्ड में नाम नहीं हो गई तो अब आपके बैंक खाता में पैसा नहीं पहुंचने वाली है। 5 नंबर में देख सकते हैं जिनका पैसा पहले से रुक गया होगा और आप सुधार नहीं कराएंगे। अगर पैसा आपको मिलकर बंद हो चुकी होगी और सुधार नहीं कराएंगे तो पैसा आपके बैंक खाता में नहीं पहुंच पाएंगे। अगर सुधार करा लिए होंगे तो दोबारा से पैसा मिलना आपका शुरू कर दी गई है। 6ठा नंबर पर देख सकते हैं जिनका सत्यापन नहीं हुआ होगा। अगर आपको सत्यापन नहीं कराएंगे तो आपके बैंक खाता में इस बार पैसा नहीं पहुंचने वाली है। जिनका पैसा रुका हुआ है और आपके गांव के महिलाओं को पैसा मिल गया है। अगर कहने का मकसद है कि आपके आसपास में पैसा मिल चुकी है और आपको पैसा नहीं मिली है तो आपका कुछ न कुछ दिक्कत हो चुकी है। इसकी वजह से पैसा आपके बैंक खाता में नहीं पहुंच पाई है। क्योंकि जो भी प्रखंड के पैसा मिलती हैं लगातार उन सभी माता बहनों को आना शुरू हो जाती है। यानी कि आपके आसपास में पैसा आ जाती है तो आपको भी आ सकती है। अगर नहीं आती है तो आपको वहाँ पर कुछ न कुछ दिक्कत है। अपने पंचायत कार्यालय से स्टेटस चेक करा लें। अगर नहीं आती है तो आप अपने पंचायत भवन पर जाएं या अपने ब्लॉक में जाएं या अपने CSC सेंटर जो कि प्रज्ञा केंद्र बोलते हैं वहाँ पर जाएं और वहाँ से अपना जांच कराएं कि किस कारण से हमारे बैंक खाता में पैसा नहीं पहुँच पा रही है। तो वहाँ पर आपको पता चल जाता है कि इस वजह से आपके बैंक खाते में इस बार पैसा नहीं आया है। तो उस कार्य को आप सुधार करा लेते हैं तो अब की बार आपको सुधार करके पैसा आपके बैंक खाता में भेज दी जाती है। क्योंकि बहुत महिलाओं को पैसा होल्ड हो जाती है कुछ न कुछ दिक्कत की वजह से। तो इस कार्य को आप पूरा कर लीजिएगा, नहीं तो आपको पैसा मिलना बंद हो सकती है। कोई गलती दिखे तो प्रखंड कार्यालय से सुधार करने के लिए आवश्यक दस्तावेज लेकर जाकर सुधार करा सकते हैं। यानी कि अपने प्रखंड कार्यालय पर जाएं, अपने ब्लॉक में जाएं और वहाँ पर जाकर अपना सुधार करा लें। अपना दस्तावेज ले जाकर आपको वहाँ पर सुधार करानी होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिर्फ ये महिलाओं को मिलेंगे पैसे। इन महिलाओं को खाते में आएगी धनराशि। जिन महिलाओं को बैंक खाता आधार से लिंक होगा, दस्तावेज सत्यापन होगी, उन्हें निर्धारित समय पर तक राशि प्राप्त होगी। योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्तिकरण बढ़ाना, उनकी दैनिक जरूरत को पूरा करना, सहयोग देना। प्रशासन की लाभुकों को अपील। प्रशासन ने लाभुकों को बैंक खाता में जानकारी अपडेट रखने तथा किसी भी समय स्थिति को संबंधित प्रखंड कार्यालय या विभागीय अधिकारी से संपर्क करने की अपील की है। योजना की राशि मिलने से पहले महिलाओं को बड़ी राहत की उम्मीद है। यानी झारखंड सरकार की ओर से सभी योग्य महिलाओं को, सभी पात्र महिलाओं को जल्द से जल्द भुगतान करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो जो भी योग्य महिला हैं, जो भी पात्र महिला हैं, उनके बैंक खाता में जल्द से जल्द पैसा भेजने की शुरुआत कर दी गई है। तो एक कमेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रांची से निकल के आ चुकी है। रांची में कब मिलेंगे? यानी कि रांची में 21वीं किस्त और 22वीं किस्त की पैसा नहीं पहुँच पाई है। तो यहाँ पर कमेंट आ रही है कि कब तक महिलाओं को बैंक खाता में पैसा दिया जाएगा। बहुत सारे महिलाओं को यहाँ पर अभी तक पैसा नहीं पहुँच पाई है। इसके वजह से इन जिला के भी पैसा अभी तक नहीं भेजी गई है। तो रांची जिले की महिलाओं को कभी भी किसी भी समय उनके बैंक खाता में 5,000 रुपये भेजे जा सकते हैं। यानी कि रांची जिला का कभी भी पैसा उनके बैंक खाते में पैसा आने की पूरी संभावना है। यहाँ पर एक कमेंट और देख सकते हैं, कब मिलेगा पैसा सिमडेगा जिला में? यानी कि सिमडेगा जिला की महिलाओं को भी पैसा बैंक खाते में नहीं पहुँच पाई है। तो इन सभी माता बहनों को धीरे धीरे पैसा पहुंचना शुरू हो चुकी है।
एक कमेंट और देख सकते हैं यहाँ पर, धनबाद जिला से निकल के आ चुकी है, यानी कि धनबाद जिला में कब मिलेंगे पैसा सर। तो धनबाद जिला का भी पैसा यहाँ पर क्लियर हो चुकी है। जल्द से जल्द भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। धीरे धीरे सभी लाभार्थियों को 21वीं किस्त और 22वीं किस्त की राशि 5,000 रुपये दिए जाएंगे, यानी कि धीरे धीरे सभी लाभार्थियों को बैंक खाते में पैसा आना शुरू हो चुकी है। एक कमेंट और यहाँ पर आप देख सकते हैं, मेरा अभी तक 21वीं किस्त और 22वीं किस्त नहीं मिला है देवघर में। तो देवघर जिला का पैसा मिलना शुरू हो चुकी है कब से ही, यानी कि देवघर जिला से आप आते होंगे तो आपके खाते में पैसा जा चुकी है। आप अपना अकाउंट को एक बार जरूर चेक कीजिएगा और दोबारा से हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, क्योंकि देवघर जिला के महिलाओं को कुछ महिलाओं को मिल चुकी है। जो भी महिलाओं को पैसा नहीं मिली होगी उनका कुछ ना कुछ दिक्कत है, इसके वजह से आपके बैंक खाते में पैसा नहीं पहुंच पाई होगी। तो अपना खाता को चेक कीजिएगा और डीबीटी को एक बार जरूर चेक कराइएगा। डीबीटी को चेक कराने के लिए आप नज़दीकी प्रज्ञा केंद्र पर जाइएगा और वहां से अपना डीबीटी को एक बार जरूर चेक कीजिएगा, क्योंकि डीबीटी की वजह से भी बहुत सारे महिलाओं को पैसा इस बार रोकी गई है। तो डीबीटी आपका चालू होनी चाहिए, तभी आपके बैंक खाते में पैसा आ सकती है। अगर डीबीटी आपका बंद होगा तो आपके बैंक खाता में इस बार पैसा नहीं पहुंचने वाली है। तो आज के दिन इन महिलाओं को, इन जिला के महिलाओं को बैंक खाता में आने की पूरी संभावना है, यानी कि आज के दिन धनबाद, दुमका, गढ़वा, गिरिडीह, गुमला, हजारीबाग, जामताड़ा, खूंटी, लातेहार, लोहरदगा, पाकुड़, रांची, साहेबगंज, सिमडेगा, इन जिला के महिलाओं को आज के दिन पैसा आने की पूरी संभावना जताई जा रही है, क्योंकि इन सभी माता बहनों को बहुत दिन से यहाँ पर पेंडिंग बताई गई है। इसकी वजह से आज के दिन कभी भी किसी भी समय धनबाद जिला का, दुमका का, गढ़वा का, गिरिडीह का, गुमला का, हजारीबाग का, जामताड़ा, खूंटी, लातेहार, लोहरदगा, पाकुड़, रांची, साहेबगंज, सिमडेगा, इन जिला के महिलाओं को कभी भी किसी भी समय उनके बैंक खाता में पैसा आने की पूरी संभावना है। तो जो भी लाभार्थी मैया सम्मान योजना से जुड़ी हैं उन लाभार्थियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल के आ चुकी है कि आपके खाते में किसी भी समय आ सकती है, यानी कि आज यहाँ पर हो चुकी है 3 जुलाई, दिन हो चुकी है शुक्रवार, 5,024 जिला में किसी भी समय आपके बैंक खाता में आ सकती है। सूची में नाम देखने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए और वहाँ से लिस्ट को आप अपना देख सकते हैं। जिला बाय जिला का लिस्ट हम आपको वहाँ पर दे देंगे, अपना लिस्ट में नाम अवश्य देख सकते हैं। 40,000 रुपये आपको यहाँ पर अनुदान दिए जाएंगे हेमंत सोरेन के द्वारा। तो जो भी लाभार्थी अनुदान लेना चाहते हैं, जो भी लाभार्थी इस 40,000 का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, जल्द वीडियो बनने वाली है। उस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप 40,000 रुपये के लिए अनुदान इस फॉर्म को भरकर आप फ्री में सरकार के द्वारा 40,000 रुपये अनुदान लेकर आप अपना बैल के लिए इस पैसा को उपयोग कर सकते हैं। यानी कि सभी किसानधारियों को, सभी किसानों को यहाँ पर 40,000 रुपये अनुदान के रूप में हेमंत सोरेन के द्वारा सभी लाभार्थियों को दी जा रही है। महिला एवं पुरुष दोनों के लिए यहाँ पे अप्लाई करना शुरू हो चुकी है। तो जल्द वीडियो आने वाली है, उस वीडियो में सारी जानकारी हम आपको अपडेट करने वाले हैं, अगवा करने वाले हैं कि इस फॉर्म को भरकर आप 40,000 रुपये आपको अनुदान के रूप में दी जाएगी, जिसमें 36,000 रुपये आपको सरकार देगी और 4,000 रुपये आपको खुद से लगानी होगी और इस फॉर्म को भरकर आप अपना बैल अपना ले सकते हैं। इसी प्रकार का जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि केंद्र सरकार या राज्य सरकार का कोई भी छोटी बड़ी अपडेट आए या कोई भी गवर्नमेंट का अपडेट आए तो सबसे पहले आप जान सकते हैं। किसी भी कंफ्यूज या डाउट होगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। कमेंट का रिप्लाई हम जल्द देने का प्रयास करते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।